Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. लास्ट ईयर और इस ईयर भी एक्चुअली शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल था। यानी कि यही बातें हो रही थी कि भाई क्या ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेंट्स नहीं चाहिए। जो भी ऑस्ट्रेलिया नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहा था, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हो या कोई दूसरी हो, तो उससे यही लग रहा था कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहिए, माइग्रेंट्स भी नहीं चाहिए क्या। बट अभी पिछले कुछ 2 महीनों से जो अपडेट्स इमिग्रेशन को लेकर के आ रही हैं, दैट आर गुड अपडेट्स एक्चुअली। अभी लास्ट मंथ भी अपडेट आया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो है वो इंडियंस के लिए ओपन कर दिया, जो कि पहले ओपन नहीं था। तो ये भी एक बहुत अच्छा पाथवे है उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में मूव होना चाहते हैं, बट समहाउ वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से नहीं आ पा रहे थे। अगर आप वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एंड नाउ द अनदर गुड न्यूज इज कि एक और न्यू वीज़ा सब क्लास 403 भी अब नवंबर में जो है स्टार्ट होने वाला है, और ये भी एक बहुत ही अच्छा पाथवे होगा उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में मूव होना चाहते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सब क्लास 403 मैट वीजा के बारे में। MATES ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट म्यूचुअली लेकर आए हैं न्यू वीजा, दैट इज कॉल्ड मैट वीजा, MATES, एंड दिस स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि द मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम इज अ न्यू प्रोग्राम दैट यूजेज द टेम्पररी वर्क इंटरनेशनल रिलेशंस वीजा सब क्लास 403 टू अलाउ इंडियन ग्रेजुएट्स एंड अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए। सो गाइज, एज आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर के 30 के बीच में। अगर आप 30 प्लस हो गए हैं तो आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो वीज़ा है ये अर्ली ग्रेजुएट्स के लिए है या फिर जो अर्ली प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास होना चाहिए वैलिड इंडियन पासपोर्ट, आप इंडियन नेशनैलिटी के होने चाहिए इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। नाउ गाइज, अगर देखिए आपकी एजुकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड में है, ये वीजा सबके लिए ओपन नहीं है। अगर कुछ पर्टिकुलर फील्ड में आप लोगों की एजुकेशन है तभी आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो द फर्स्ट सेक्टर इज रिन्यूएबल एनर्जी। सेकेंड, अगर आपकी जो भी एजुकेशन है वो माइनिंग सेक्टर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। थर्ड, अगर आपका इंजीनियरिंग है फील्ड तो भी आप एलिजिबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपकी एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। एंड इफ यू आर एजुकेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। या फिर आप हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फील्ड से। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड के स्टूडेंट रहे हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी फील्ड में अपनी एजुकेशन ली है तो बिल्कुल आप ये जो वीज़ा है इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी, और आइल्स के लिए रिक्वायरमेंट है 6 बैंड या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी आप दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं। तो 6 ओवरऑल है, लेकिन ईच सेक्शन में 5 से आपके कम नहीं होने चाहिए। अगर आपने बैचलर्स की है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो इस वीज़ा के लिए आप लोगों को फुलफिल करनी होगी। बाकी देखिए, जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को उनकी हेल्थ चेकअप जो है वो करवाना पड़ेगा, यानी कि हेल्थ रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि अपनी कंट्री से जो भी पुलिस क्लियरेंस है वो आप लोगों को लेनी होगी। और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को फाइनेंशियली अपनी कैपेबिलिटी भी दिखानी होगी। तो आप लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी लगानी होगी। इस वीज़ा के लिए अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा में आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। तो जैसा कि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो था उसमें क्या था कि सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन बस यही था कि भाई आपका डिपेंडेंट जो है वो अपने साथ नहीं आ सकता, यानी कि अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को, या अपने अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप अपने साथ नहीं ला सकते थे। लेकिन ये जो वीज़ा है मैट वीज़ा, इसके अंदर आप अगर ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके साथ आपका डिपेंडेंट भी आ सकता है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, या अगर आपके बच्चे हैं
तो वो भी इस वीज़ा के अकॉर्डिंगली आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो ये न्यू एक्चुअली वीज़ा लाई है, इस वीज़ा को लाने का जो मेन पर्पस है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे सेक्टर्स, जो सेक्टर्स ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया ना, जिनमें आप लोगों की एजुकेशन होनी चाहिए, इन सेक्टर्स में ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को फुलफिल करने के लिए उनके पास इतने स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं हैं। तो अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया यही चाहती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में यंग प्रोफेशनल्स आएँ और जिन स्किल्स की यहाँ पे शॉर्टेज है ना, तो वो फुलफिल हो और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को भी जो है इससे बूस्ट मिले और बेनिफिट हो। नाउ गाइज, ये जो वीज़ा है, ये वीज़ा इनिशियल में मिलेगा 2 साल के लिए। दिस वीज़ा विल बी एप्लीकेबल फॉर 2 years। एंड गाइज, दिस वीज़ा इज ऑल्सो अ बैलेट सिस्टम, यानी कि आप लोगों को पहले करनी पड़ेगी अपनी प्री एप्लीकेशन, और जो प्री एप्लीकेशन करेंगे आप, उसका जो चार्ज होगा दैट इज़ $25। और अगर आपकी एप्लीकेशन जो है सेलेक्ट होती है तो उसके बाद आप लोग करेंगे मेन एप्लीकेशन। तो एवरी ईयर जो है वो 3000 इंडियंस को मौका मिलेगा इस वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में आने का और काम करने का। एंड गाइज, जो मेन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है दैट इज़ $365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, $365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइज, एक और प्लस पॉइंट ये है कि डिपेंडेंट आपके साथ आ भी सकता है और यहाँ पे डिपेंडेंट आकर काम भी कर सकता है, ये भी इस वीज़ा के अंदर मेंशन है। तो गाइज, ये था एक क्विक अपडेट मेट वीज़ा के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया आने के काफ़ी सारे पाथवेज जो है वो ढूंढते रहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट नए नए पाथवे निकाल रही है। देखिए, तो मैं आप लोगों को वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, आप लोग उस वेबसाइट के लिंक पे जाकर भी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। एंड देन यू कैन डिसाइड कि आप लोगों को एप्लीकेशन अपने आप करनी है या फिर आप लोगों को एप्लीकेशन किसी एजेंट के थ्रू करवानी है। बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स यहाँ पर आते हैं वो मैं एटलीस्ट आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग अवेयर हो सको उससे बिफोर यू कॉन्टेक्ट एनी एजेंट। तो आप लोग अपने लेवल पे वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या आप इस सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, क्या आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैच करते हैं, और अगर आप मैच करते हैं तो आप डेफिनेटली ये वीजा जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। एंड एक्सप्लोर आवर चैनल, उस पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखिए, मैं कोई सर्टिफाइड एजेंट नहीं हूँ, लेकिन ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम से हम लोग रह रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की ना बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। तो यही होता है कि बहुत लोग काफ़ी परेशान रहते हैं एक्चुअली ना, जब वो किसी एजेंट्स के थ्रू आते हैं या फिर मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों की एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को गाइड जरूर कर सकती हूँ। सो प्लीज़ एक्सप्लोर आवर चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है वर्क वीज़ा से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया की PR से रिलेटेड, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।